यूपी के बुलंदशहर का दीपक त्यागी कैसे बना यति नरसिंहानंद और उसके अंदर मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है, इस्लामोफोबिया उसके अंदर क्यों भरा पड़ा है, क्या वह मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज बाबा साहब के लिखे संविधान के कानून के अनुसार कब किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह का वह बिना सर पैर की बातें करता है, बेबुनियाद बातें करता है, लोगों में आक्रोश है। सभी समुदाय इसके खिलाफ खड़े हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, क्योंकि यह महंत के नाम पर कलंक है और इस यति नरसिंहानंद के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक त्यागी नाम का लड़का कैसे बना यति नरसिंहानंद, इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, हम इस वीडियो में जानेंगे। दीपक त्यागी विदेश जाता है पढ़ने के लिए, वहां से वह केमिकल इंजीनियरिंग करता है। केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ दिनों तक वह बाहर ही नौकरी करता है। उसके बाद वह देश आता है, इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद वह शिक्षा की ओर काम करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वह समाजवादी पार्टी में भी सदस्यता लेता है और इसी बीच उसकी मुलाकात बीजेपी के पूर्व सांसद से होती है। उसके बाद यह लगातार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे कहीं भी भाव नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें कुछ खास होता नहीं। लेकिन फिर यह धर्म की ओर बढ़ता है और इसे 2007 में गाजियाबाद के डासना मंदिर का पुजारी नियुक्त किया जाता है। ये डासना मंदिर के पुजारी होने के बाद यह एक बच्चे के साथ मारपीट करता है। जो बच्चा पानी पीने के लिए मंदिर के अंदर जाता है और वह वीडियो वायरल होती है। इसके बाद लोग इसे जानते हैं कि यह महंत कौन है और डासना मंदिर का पुजारी यति नरसिंहानंद कौन है। इसकी पहचान यहीं से शुरू होती है। उसके बाद यह जब देखता है कि इतने दिनों किसकी मेहनत, लगातार मैं कोशिश कर रहा था राजनीति में नाम कमाने की, लोगों के बीच जा रहा था, बातें कर रहा था, पॉलिटिक्स की, हर चीज़ की बातें कर रहा था, धर्म की, कहीं मुझे कोई जगह नहीं मिली। लेकिन जहाँ पर धर्म की बात आ गई, मंदिर की बात आ गई, जहाँ पर मैंने एक बच्चे को पानी पीने से रोका, उसे मारा, वहाँ पर पूरा देश मुझे जानने लगा। इसके अंदर और उत्सुकता बढ़ती है वायरल होने की। इसके बाद यह बेबुनियादे बातें करने लगता है। कभी देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है, जिसे सभी लोग सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, कभी उसके बारे में अनाप शनाप बातें करता है, आपत्तिजनक बातें करता है, तो कभी मोहम्मद साहब के खिलाफ भी इन्होंने घिनौनी बातें की, जिसके कारण इसे जेल भी जाना पड़ा। और कुछ शर्तों पर यह जेल से बाहर है, बेल पर है, जिसमें कोर्ट ने इस पे शर्त डाली है कि आप जेल से बाहर बेल पे गए हो तो किसी भी बेबुनियाद बयानबाजी आप नहीं करोगे। इसके बाद यह लगातार बेबुनियादे बातें करते रहता है, कभी योगी के खिलाफ, कभी मोदी के खिलाफ, कभी किसी धर्म गुरु के खिलाफ, कभी कुछ, और लगातार लाइमलाइट में आता रहता है। कुछ दिनों से इसे लोग भूल गए थे और इसकी जो बीमारी है, इसकी सबसे बड़ी बीमारी है कि यह वायरल होना चाहता है और यह लोगों के बीच इसका नाम कैसे आए, वह यह कोशिश में लगा रहता है, चाहे कुछ भी करना पड़े इसको, बस लोगों के बीच इसमें नाम पैदा करने की एक ललक है इसके अंदर। यही होता है। बीते दिनों एक हिंदू सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें यति नरसिंहानंद फिर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयानबाजी करता है, ऐसा बयान देता है जिसे मुझे बोलना सही नहीं लगता और मैं बोल भी नहीं सकता। इस बयान के बाद न सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग बल्कि हिंदू समाज के लोग भी इस महंत के खिलाफ लगातार आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि यह महंत के नाम पर कलंक है और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिस सभा में यह मोहम्मद साहब के बारे में बोलता है, बोलने से पहले यह लोगों को कहता है कि तुम
अपना मोबाइल ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो और मैं जो बोलूँगा उसको रिकॉर्ड करके उसे वायरल करना, फिर यह बातें बोलते हैं। इसकी पहली मकसद यह होता है कि यह लोगों तक धार्मिक उन्माद फैलाए, जगह जगह इसके नाम पर दंगे हो और यह लोगों को उकसाना चाहता है, भड़काना चाहता है, हिंदुस्तान में, हमारे देश में अशांति फैलाना चाहता है, लोगों के बीच लड़ाई करवाना चाहता है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहता है। और फिर जब यह वीडियो वायरल होता है उसके बाद लगातार लोगों में आक्रोश पैदा होता है। लोग कई जगह सभा करते हैं, कई जगह इसको गिरफ्तारी करने के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन गिरफ्तार इसे नहीं किया जाता है। इसे प्रशासन पूछताछ के लिए पकड़ लेती है, गिरफ्तार नहीं किया जाता है, पूछताछ के लिए इसे ले जाया जाता है। अब बात यह सामने आती है कि जब हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि आप हेट स्पीच अगर कोई दे रहा है तो थाना अध्यक्ष आप स्वतः संज्ञान ले और उन पर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई कुछ दिनों तक नहीं होगी, यह कोर्ट का अवहेलना माना जाएगा। तो फिर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों इसे फिर ही छोड़ दिया गया है? क्या इसलिए कि हरियाणा में चुनाव था इसीलिए इनसे बयानबाजी करवाया गया? क्या इसलिए कि आगामी कई जगह कई राज्यों में चुनाव होने वाला है इसलिए इस तरह के बयानबाजी करवाया गया? यह एक लोगों में विचार पैदा कर रहा है और यह जो वीडियो वायरल होने का ट्रेंड सेट चल रहा है इसको रोकना पड़ेगा, हमें और आपको रोकना पड़ेगा। क्योंकि हम आप करते क्या है, इसकी कोई भी गलत वीडियो हमें आपको नज़र आती है तो हम उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट में गालियां लिखते हैं। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है कि आप अगर उसके वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं तो और ज़्यादा लोगों को वह वीडियो सजेस्ट होता है। अगर शेयर करते हैं तो वो आपके वॉल पेज पे आता है, आपके फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं उनको दिखता है। इसी तरह से वीडियो वायरल होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, सभी हमारे हिंदुस्तान, सभी शांति चाहने वालों से कि इस तरह का कोई भी वीडियो हो तो उसे शेयर ना करें, उसे डाउनलोड ना करें, उस पर कमेंट ना करें, उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट का सीधा सा ऑप्शन होता है, आप ऊपर 3 डॉट बटन होता है उसको क्लिक करेंगे, नीचे रिपोर्ट दिस प्रोफाइल पर जाएंगे, वहाँ इस प्रोफाइल के बारे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि अगर 50 से 100 रिपोर्ट हो जाता है तो आईडी ब्लॉक हो जाएगा, वह वीडियो वहीं का वहीं रुक जाएगा और इस वीडियो पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको और फैलाते हैं। इससे ऐसे लोगों की मानसिकता और बढ़ जाती है। और यति नरसिंहानंद के बाद छोटा यति नरसिंहानंद भी सामने आता है, वो भी आपत्तिजनक बातें करता है। तो यह एक ट्रेंड सेट होने लगा है, लेकिन इससे नुकसान सरकार को ही है, बीजेपी को ही है, क्योंकि इसमें सब हिंदू भाई कहीं ना कहीं यह चीज़ जान रहे हैं कि यह जो यति नरसिंहानंद ने किया है यह बहुत गलत किया है, जिसको हम लोग आप लोग सभी जानते हैं कि जिन्हें कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया, जिन्हें पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिनकी रहमत के बदौलत यह दुनिया कायम है, यहाँ का निज़ाम कायम है, उसके खिलाफ में गुस्ताखी पर कई हिंदू भाई शर्मिंदा है इसके करतूत पर। और जो हिंदू धर्म के महंत होते हैं, पुजारी होते हैं, उनकी बातों को सुनकर आप कहीं ना कहीं उनसे दिल से जुड़ जाते हैं। हमारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा सिंहेश्वर धाम है, सिंहेश्वर मंदिर है, हम लोग जाते हैं वहाँ पर। वहाँ के जो महंत हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, उनसे जब हमारी बात होती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। उनकी बातों को सुनकर, उनको उनकी धर्म की बातों को जानकर दिल खुश हो जाता है। नफरत के दौर में इस तरह के महंत पर कार्रवाई कितनी जल्दी सरकार करे, यह सरकार को तय करना है। और जितनी जल्दी तय कार्रवाई होगी, इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या सच में ऐसा होता है? मोदी जी को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। और जब तक एनएसए नहीं लगता है तब तक शायद इनके खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रहेगा।
क्योंकि यह देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। यह पहला बयानबाजी नहीं किया है, इसके ऊपर कई बयानबाजी करने के आरोप भी लगे हैं। लगातार बयानबाजी करते रहते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, और यह रुकने वाले नहीं। यह देश के लिए खतरा है, इसीलिए इसके ऊपर NSA लगना चाहिए। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा